साल भर में आदमी निकल ही जाता, रुकता वैसे भी नहीं, घर बिकवा के जाता। तो इससे पहले से आप लोग अपना सुरक्षित हो जाए और बचने की कोशिश करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि सुबह और शाम आधा आधा घंटा पैदल चलना चाहिए। आदमी तो लिफ्ट से चलना शुरू कर दिया, सीढ़ी भी चढ़ने में सांस भरने लगती। तो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा चलाएं, पसीना बहाएं सुबह से शाम, तो वो किडनी की वर्जिश होती है, उससे किडनी आपकी सलामत रहेगी। आइए 4 लाइन की कविता आपको सुनाता हूं। मैं जिस शहर में आजकल जाता हूं डॉक्टर साहब, मुझसे पहले मेरे डुप्लीकेट आ जाते। मैं दिल्ली एयरपोर्ट में खड़ा, एक आया दौड़ के, भाईजान आपकी स्टाइल में सुनाता हूं, खूब कमाता हूं। तो मैंने कहा बेटा मुझे भी सुना दे और मुझसे भी 10-20 कमा ले। तो उसने शुरू कर दिया। अच्छा, लाइन उसकी थी, स्टाइल मेरा था, उसने शुरू कर दिया। ऐसा खड़ा हुआ और भीड़ लग गई, और मेरी स्टाइल में लाइन उसकी है, पानी नहाना है तो नदी में आओ। मैंने कहा बेटा इतनी गर्दन मेरी भी नहीं हिलती। नहीं, बोले मेरी मुंडी हिलती तो पैसे मिलते। मैंने कहा फिर तो हिला। वो शुरू कर दिया, पानी नहाना है तो नदी में आओ, किनारों में क्या रखा है, और प्यार करना है तो बाहों में आओ, इशारों में क्या रखा। मैंने, अच्छा ये मोहल्ले को मजा आ गया। अभी मैं इस मोहल्ले की तरफ से जवाब देता हूं। मैंने कहा देख बेटा, उसकी दूसरी लाइन सुधार ले, पूरा देश तुझसे प्यार करेगा जैसे मुझसे करता है। और अब आप सब बताना कि मैंने दूसरी लाइन ठीक ठीक की, तो अब आप ताली बजाकर इनको जवाब देना। मैंने कहा देख पहली लाइन वैसे ही पढ़, पानी नहाना है तो नदी में आओ, किनारों में क्या रखा है, और प्यार करना है तो देश से भी करो, ऐसी वैसी बातों में क्या रखा है। प्यार करना है तो देश से भी करो, ऐसी वैसी बातों में क्या रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक एक, अच्छा ले लें। पड़ोसी से मोबाइल मांग के ले आया उधार का, वो सबसे आगे आके बैठ गया। बहुत आजकल की पीढ़ी बड़ी खतरनाक पीढ़ी है। हाँ, वो रहना दोस्तों, अपना मजा अब नहीं लेगा। उसको मालूम है मैं कभी कभी कविता छोड़ के श्रद्धांजलि पढ़ना शुरू कर देगा। हाँ, मेरा ध्यान बढ़ जाता है, फिर मेरा ध्यान इधर आ जाता है कि ये बच्चा क्या कर रहा है। और बहुत बढ़िया है डॉक्टर साहब, मुझे बहुत सारे चश्मे नजर आ रहे हैं। आपके पास भी डॉक्टर साहब चश्मा है, एक ही होगा। मेरे चचा 3 चश्मे रखते, एक पोंछ के इधर रखेंगे, दूसरी पोंछ के इधर साफ करके, फिर तीसरा आंख में लगाते हैं, बोलते हैं चल बेटा घूम के आते। मैंने कहा चाचा दुनिया में सब एक ही चश्मे से काम चलाते हैं, आपके ये 3-3 चश्मे क्या काम आते हैं। बोले बेटा इधर जो रहता है इसकी पतली कांच, इससे मैं पास का देखता हूं। मैंने कहा इधर, बोले इसकी मोटी कांच, इससे मैं दूर का देखता हूं। अच्छा, मैंने कहा आंख में जो तीसरा लगा ये क्या काम आता। बोले इसी से तो देखता हूं पास का कौन सा दूर का कौन सा। गजब का काम, कैसे कैसे लोग। हमारे यहाँ तो गांवों में चले जाओ सर, बिहार चला गया मैं एक बार, मैं 3 दिन का जागा हुआ, मेरा सर घूम रहा, मुझे एक के 2 दिखाई दे रहे, लाइट 2 दिख रहे, पंखे 2-2 दिख रहे। तो मैंने गांव वालों से पूछा, मैंने कहा कोई आई स्पेशलिस्ट है कि आंखों का डॉक्टर। बोले एक बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है। तो मैंने कहा चलो यार दिखा दो। मैं गया, उनका नेम प्लेट पढ़ा, बोर्ड, वहीं बेहोश हो गया। बोर्ड पढ़ते, बोर्ड लगा था आंखों के डॉक्टर सूरदास। मैंने कहा तो खुद ही सूरदास। बोले आप चिंता ना करो, नाम तो मत जाओ, काम अच्छा है। मैं डरते डरते अंदर पहुंचा, डॉक्टर साहब अकेले बैठे, मैं भी अकेला खड़ा हुआ। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे 1-2 दिखाई दे रहे। डॉक्टर साहब ने इतनी मोटी कांच का चश्मा लगाए, बोले बेटा तुम चारों को ये बीमारी कब से है। मैंने कहा तो मेरे भी बाप, मुझे तो 2 ही दिख रहा है, उनको 4 दिख रहा। उधर से कंपाउंडर आया, वो भी चश्मा लगाया, और मैं खड़ा हूं अकेला। मेरे से कह रहा है भीड़ मत करो, लाइन से आओ। तो उतने में नर्स आ गई, वो भी चश्मा लगाई थी। बोले डॉक्टर साहब आज अपने यहाँ पार्टी है क्या, इतनी लोग कैसे दिख रहे हैं।
ऐसे ऐसे गांव और ऐसे ऐसे डॉक्टर, इनको डिग्री कौन देता समझ में नहीं आती। हाँ, बिहार में तो ऐसी रेडीमेड मिल जाती, इधर की पुड़िया दिए और उधर से ले गए। एक ऐसे ही मिल गई मेरे को, मैं दिन भर बैठा रहा उनके क्लिनिक में, वो पुड़िया बना बना के रखे। सर दर्द हो, पैर दर्द हो, पेट दर्द हो, जो भी मरीज आ रहा है, किडनी का दर्द है, गर्दन का दर्द है, बस 2 गोली दे रहे। बेटा एक तो शाम को ले लेना, दूसरी सुबह उठ गए तो, हाँ नहीं तो रात वाली से काम हो जाएगा। मैंने कहा धन्य है डॉक्टर साहब, मैंने कहा जो दवाई खाता है आपकी 2 बार नजर नहीं आता। बोले ठीक हो जाता होगा। मैं कहा ठीक नहीं होता, शहर का कब्रिस्तान बड़ा होता जा रहा। ऐसे ऐसे डॉक्टर, ऐसे ऐसे इंजीनियर। एक डॉक्टर साहब की शादी हो गई, बावेकर साहब, हाँ पहली रात्रि में वो टार्च लेके ही घुसे, पत्नी का घूंघट पलटाए, बोले मुंह खोलो, लंबी लंबी सांस लो, और फिर गेट की तरफ देख के कहते नेक्स्ट, अगला पेशेंट। और दिन भर आदत हो जाती ना यही काम की, तो एक एक मरीज ही समझते हैं। कम से कम आदत तो छोड़ो। एक कंडक्टर है हमारे यहाँ एसटी का, उसकी शादी हो गई, वो उसको तो बिना थैला, टिकट का थैला ना टांगे तो लगता ही नहीं मैं कहीं वो कोई काम करने जाए थैला टंगा ही रहता है टिकट का, चट 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 चट। वो तो सुहाग रात के दिन पहली रात में ही थैला टांग के गया, और अपनी पत्नी से कहता है बहन जी बाजू सर को 3 सवारी और बैठेगी। उसकी आदत बन जाती है, दिन भर वो सीट सेट करते रहता। वैसी उनने इनको भी सेट कर दिया। गजब के लोग। एक इंजीनियर साहब की शादी हो गई, वो पहली रात में गए, पत्नी का घूंघट उठाए, बोले डार्लिंग तुम पे बाहर का इतना मटेरियल लगा, ओरिजिनल मटेरियल का पता ही नहीं लगा। गजब की दुनिया है और गजब के लोग हैं, मगर आप लोग भी बहुत प्यार से सुन रहे हैं। मैं अब वो बात बताता हूं जो आप सब महसूस करेंगे। यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे, पुराने लोग बैठे। मैं छोटा सा था, कभी दोस्तों के साथ फिल्म जाता था तो देखता था थिएटर में जब गाने बजते थे तो पूरा थिएटर रोता था, सबके हाथ में रुमाल होते थे। लता जी का गाना बजता था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, और जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। रफी साहब के गाने बजते थे, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो कुछ मैसेज मिलता था, संदेश मिलता था, देशभक्ति हम सीखते थे, समझ में आता था कि ये फिल्में बन रही हैं। मदर इंडिया जैसी फिल्म बनती थी, शोहर साथ छोड़ दे, बैल मर जाए तो इस देश की नारी खुद कंधे में रख के गाड़ी चलाती है। ये मैसेज थे, संदेश थे। मगर आजकल फिल्में क्यों बनती हैं, क्यों बनाई जाती हैं, गाना क्यों लिखा जाता है, हीरो क्यों गाता है, समझ में नहीं आता। एक फिल्म में देखा, हीरो आते ही से गाते हुए पूछता है मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। ये सब पीढ़ी ने देखी है, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। हम क्या बताएं, अपने माँ बाप से पूछ। हाँ, कहाँ कमी रह गई, पोलियो की ड्रॉप नहीं पिलाई क्या, हाँ, पोलियो की 5 बूंद पी लेता तो ऐसा नहीं पूछता। ऐसी ऐसी फिल्में आ गई। मैं तो एक रात में 90 चैनल लगाया, एक भी ढंग का गाना नहीं। पहले ही चैनल लगाया, इधर से हीरो दौड़ के आया और हीरोइन को कहता है तुमने दी आवाज लो में आ गया और पर्वतों से आज टकरा गया। क्यों, अंधा था क्या, इतना बड़ा पर्वत नहीं दिखा। अच्छा हुआ ट्रेन से नहीं टकराया, नहीं तो बोलो ही रहम हो जाता। ऐसे ऐसे गाने आ गए, मैंने चैनल बदला। अब के बार हीरोइन दौड़ के आई, हीरो से कह रही आओ मेरी आंखों में समा जाओ। जैसे आंख नहीं, 10 बाई 10 का कमरा, उसके अंदर सोफा सेट लगा, हीरो आके उसमें बैठ जाएगा। मैंने कहा ये भी बेमतलब का गाना, उसको बदला। फिर तीसरे गाने में एक लड़की आई, कह रही मैं दूध बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी, कुल्फी बन जाऊंगी। तेरे बाप का राज है, तू इच्छाधारी नागिन है क्या, तू कुछ भी बन जाएगी। काहे को ऐसे गाने गा के समाज को बिगाड़ रही।
चौथी हीरोइन आई, मेरी नीली नीली आंखें क्या करूं, फोड़ ले। भगवान ने आंख देखने को दिया, हमसे पूछ रही क्या करूं, मेरी नीली नीली आंखें क्या करूं, और मेरे गोरे गोरे गाल हैं क्या करूं, किराए से दे दे। हाँ, अपने पास 2 मकान रहते हैं, एक नहीं दे दे, एक में अपन रहते हैं, किराए में चलता। क्या क्यों लिखते हो ऐसे गाने? मैं तो गाने देख देख के थक गया। एक माधुरी दीक्षित आती डॉक्टर साहब एक गाने में 6 फुट उछटती, मेरा पिया घर आया हो राम जी, फिर मेरा पिया घर आया हो राम जी। इसमें 6 फुट उचटने की क्या जरूरत? सबके पिया घर में आते, किसका पड़ोस में जाता? एक तेरा ही आ गया। अभी मैं भी घर जाता हूं, मेरी बीवी बताती कि घर में आ गया। डॉक्टर साहब खुद घर जाते हैं। हाँ, सभी लोग जाते हैं, डॉक्टर साहब क्या जाते हैं, सब जाते हैं अपने अपने घर। मगर हमारे यहाँ तो नहीं बताती पिया घर में आ गया। अरे वो पिया था तो आ गया, नहीं पीता तो थोड़ी आता। आदमी पीने के बाद सही जगह पे आता, ये समझ में आया मेरे। मगर मैंने सोहेल भाई से पूछा, सोहेल भाई ऐसा गाना क्यों है? सोहेल भाई बोले यार 6 फुट की तो उसकी दीवार है, बाउंड्री वाल, वो उचटती है तो मुंडी बाहर निकलती। मैं कहा क्यों निकलती? बोले दीवार के उस पार राम नाम का आदमी है, उससे उसकी सेटिंग है, वो उसको बताती पिया घर में आ गए, तू मत आना। मेरे तब समझ में आया तो खतरनाक है गाना, कैसे कैसे गाने आ गए। मैं तो औरंगाबाद को याद किया एक गाने में, इतनी अच्छी आवाम, हीरोइन आती पर्दे में, मैं मुंबई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, और दिल्ली से गई पटना, फिर भी ना मिला सजना। अब तू औरंगाबाद तो आई नहीं। हाँ, सारे सजना तो यहीं बैठे। औरंगाबाद में आना और अच्छा सा सजना ढूंढ के ले जाना। फाउंडेशन में एक से एक है, किडनी फाउंडेशन में। हाँ, और मैं तो कहता हूं अपने सुहास सर से अच्छा सजना और कौन सा मिले। ऐसे ऐसे गाने आ गए, मैं तो गाने देख देख के थक गया। 90 गाने में फिर चैनल बदला, एक हीरो खड़े होके गा रहा, मेरे नैना सावन भादो रिमझिम रिमझिम बरसे, तेरे नैना है कि टुल्लू पंप है, दिन भर ही थक रहे। और एक तो वो था अमिताभ जी का गाना देखा मैं, हीरो आता है, हीरोइन का घूंघट उठा, कहता सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं, अब तेरी है तू ही उठाएगा कि मोहल्ले वाले आएंगे? वो भी बताने की बात है। ऐसे ऐसे गाने आ गए। बदला एक हीरोइन आती है और कहती सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक मुझे प्यार करो। अब ऑफिस तुम्हारा बाप जाएगा, अब यही काम में लगे हुए। ऐसे गाने मत लिखो, ऐसे गानों से समाज बिगड़ता है, सुधरता नहीं। ऐसे तो मैंने 90-100 गाने देखा, कोई ढंग के गाने नहीं। कहां कहां से गाने गिनाऊं। वो एक गाना आया था, जोरा जोरी चने के खेत में। सर कोई शर्त लगा ले, चने का झाड़ इतना बड़ा होता वहां हो ही नहीं सकती। हाँ, गन्ने का खेत लिखो तो कोई चांस भी है। एक दिन तो मैं स्कूटर से जा रहा, गन्ने का खेत दिखा, तो उसके बाजू में चने का खेत दिखा। मैंने कहा यार चने के खेत में घुस के देखता हूं कैसे होती जोरा जोर। स्कूटर खड़े किया, चने के खेत में घुसा, वहां जोरा जोरी नहीं हुई, खुजली हो गई। वहां खुजली होती, मगर ये गाने ऐसे लिखते हैं। इसलिए फिर मैं इन पे कविता लिखता हूं। अंतिम कविता आप तक पहुंचाता हूं 4 लाइन की। बड़ी देर से आपने मुझे बर्दाश्त किया। मेरे बाल बच्चे आपको बहुत बहुत दुआएं देंगे, और आप लोग इस फाउंडेशन ने जिस मकसद के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया है, अपने दिमाग में, अपने दिल में ये सारी बातें कैद करके ले जाना और शुरू कर देना कल से। और डॉक्टर साहब का वजन हल्का कर देना। अब कोई ना आए ज्यादा बताने की मेरी किडनी में तकलीफ है, क्योंकि जब आप पानी ज्यादा पीने लगेंगे, ताजे फल फ्रूट खाने लगेंगे, हरी सब्जियां खाने लगेंगे, तो आप वैसे ही स्वस्थ रहेंगे। आधा घंटा चलना जरूर सीखें, पैदल जाएं, बहाने से जाएं। आप घर से निकले मस्जिद तक पैदल जाएं, ऐसे भी सुन्नत रसूल है, और तरीका भी है कि हर कदम पे 10 नेकियां हैं, तो आपको नेकियां भी मिलेंगी, आपकी वर्जिश की वर्जिश होगी।
और 4 लाइन की कविता फिल्मी दुनिया के हीरो को सुनाता हूं। फिल्मी दुनिया का हीरो भी गजब ढाता है, कैसे कैसे ऊट पटांग गीत गाता है। एक हीरो हीरोइन के पीछे पीछे आया, बड़े प्यार से गीत गाया, मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ये गाने के बोल आ गए, खुशबू से पहचानने लगा कि ये कौन है। मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। मैं बोला, रे भारतीय अभिनेता, क्या दुनिया भर की खूबसूरत लड़कियों पे तेरी सत्ता है? क्या दुनिया भर की खूबसूरत लड़कियों पे तेरी सत्ता है? पहले ये तो बता, तू आदमी है कि कुत्ता है? सूंघ सूंघ के पहचानता। क्या दुनिया भर की खूबसूरत लड़कियों पे तेरी सत्ता है? पहले ये तो बता, तू आदमी है कि कुत्ता है? यदि तेरी नाक में जान है तो फिर तू कश्मीर जा, सारे आतंकवादियों को सूंघ सूंघ कर पकड़ कर बता। यदि तेरी नाक में जान है तो फिर तू कश्मीर जा, सारे आतंकवादियों को सूंघ सूंघ कर पकड़ कर बता। उसके बाद तू मुंबई और गुजरात में आना, ट्रेन जलाने वालों को पकड़कर बताना, तब जानू तेरी नाक में जान है और तू जासूसी कुत्तों से भी महान है। जासूसी कुत्तों से भी महान। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े प्यार से आपने सुना और बहुत आपकी जो जो फरमाइश है मैं वो भी पूरी करता हूं। इस साल की सबसे अच्छी 2 लाइन सुनाता हूं, आपके दरबार में रखता हूं। डॉक्टर साहब, एक घर में बंटवारा हुआ, बाप सामने बैठा, बच्चों को जायदाद का बंटवारा किया, किसी को खेत दे दिया, किसी को दुकान दे दी, किसी को घर दे दिया। छोटे बच्चे को क्या मिला? उसने 2 लाइन कहा, किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। और आप सबको बधाई, क्योंकि आपने मां के नाम पर ताली बजाई। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, मां के कदमों में जन्नत है, मां के चरणों में स्वर्ग है। बाप की कोई गारंटी नहीं। हाँ, तो इसका मतलब नहीं बाप को कूटो, माता पिता दोनों का सम्मान करना। बड़े प्यार से आपने सुना। एक जाते जाते अंतिम का, अच्छा ये अंतिम है, हाँ, नहीं तो माई का लाल किधर है? अच्छा, वो तो सामने टीम बैठी है। अंतिम बोले तो खुश हो जाते हैं, बोले यार बहुत देर से पक गए, कब खत्म हो, कब एंड हो और अपना बैंड हो। वो बैंड बजाने के चक्कर में मैं अंतिम कविता सुनाता हूं। आइए सर, बहुत सही समय पर आए, आपका स्वागत है। अच्छा, जो लेट आता है ना सर, मालूम पड़ जाता है कि आज के चीफ गेस्ट कौन है। आपका हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल सही टाइम पे टाइम मिला के आए हैं। हम लोगों से गलती हो गई थी, 7 बजे से आ गए थे। सही टाइम तो अब हुआ है, लेकिन बहुत प्यार से आए आप और सबके सामने बैठे। मैं आपको एक प्यारी सी कविता सुनाता हूँ। हंसने हंसाने के तो बहुत से मौके, बहुत सारी बातों में हंसी आती। अभी कुछ बच्चे आवाज लगा रहे थे, मल्लिका शेरावत पे सुनाओ, वो देख खुश हो गए। ये मल्लिका के नाम से बड़े खुश हो जाते। तो मेरे को प्रेस वाले पूछते, यार आप मल्लिका पे क्यों लिखते हो? डॉक्टर साहब, मल्लिका पे मैं इसलिए लिखता हूं, एक दिन एयरपोर्ट में हम दोनों लाइन पे खड़े थे, तो सिक्योरिटी गार्ड ने चेक किया तो मल्लिका का पर्स पकड़ लिया। बोले मैडम आप पर्स नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? बोले इसके अंदर माचिस है। तो बोले खोल के देख लो, उसमें तीली नहीं है, बारूद नहीं है। तो सिपाही ने खोल के देखा, जैसे ही खोला उसके अंदर उसकी ड्रेस निकली। अब माचिस के अंदर ड्रेस रखे जो, तो अब कैसे कपड़े पहनती होगी? इसलिए मुझे लिखना पड़ा। लोग, गांव के लोग गमछा खरीदते हैं धूप से बचने के लिए, लपेटने के लिए। वो गमछा खरीदती कपड़े सिलाने के लिए। हाँ, गमछा लेके, रुमाल लेके गई दर्जी के पास, भाई साहब मेरा सूट सिल दो। दर्जी भी बदमाश था, बोले बहन जी बाकी का कपड़ा बचेगा तो क्या करूंगा? बोले तू अपने बच्चे की मेकर सिला लेना।
इसलिए मेरे को लिखना पड़ता है। अभी बीच बीच में विदेशी फिल्मों में काम की, चाइना गई, चाइना की एक फिल्म में आई जैकी चैन के साथ। उस टाइम मैंने 2 लाइन कही, मल्लिका शेरावा। अच्छा, भगवान के नाम पे इतनी जोर से नहीं चल रहा था, मल्लिका के नाम पे ज्यादा ही चल रहा था। मल्लिका शेरावात, विदेशी फिल्मों की तरफ तो मत देखो। मल्लिका शेरावात, विदेशी फिल्मों की तरफ तो मत देखो। सलमान तो पागल है, उसकी तरह कपड़े उतार कर तो मत फेंको। कविता समाप्त हो गई। अभी क्या है, नकल के लिए अकल की जरूरत पड़ती है। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो जब शुरू हो रहा था, उसका कैमरा मेरे शहर में आया। हम लोग इंटरव्यू के लिए लाइन में खड़े, मेरा एक डुप्लीकेट भी खड़ा। मैं जब इंटरव्यू देके डॉक्टर साहब बाहर आया तो वो मेरे से टकराया, बोले भाईजान अंदर क्या क्या पूछ रहे हैं। मैंने कहा जरूरी नहीं जो मुझसे पूछे तुझसे भी पूछे। नहीं नहीं, बोले बता दो नॉलेज बढ़ेगा। तो मैंने कहा नॉलेज बढ़ा ले। मेरे से तो पहला सवाल पूछे, देश के प्रधानमंत्री का नाम। बोले आपने क्या बताया। मैंने कहा जो सच है वो बताया, डॉक्टर मनमोहन सिंह। हाँ, बोले ये सही है। अब उसने उत्तर रटना शुरू कर दिया, प्रश्न भूल गया, मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह। बोले भाईजान दूसरा सवाल। मैंने कहा दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, देश को आजादी कब मिली। मैंने बताया कोशिश 1857 से शुरू हुई थी, 1947 को आजादी मिली। बोले हाँ ये ठीक है। फिर वो उत्तर रटला, प्रश्न भूल गया, 1857 1947। बोले तीसरा सवाल। मैंने कहा तीसरा सवाल पूछा, क्या मंगल ग्रह पे पानी है। मैंने कहा हाँ, वैज्ञानिकों का यही मत है, मगर अभी खोज जारी है। अब उसका नंबर आया, अंदर गया, टीम बैठी थी इंटरव्यू लेने वाली। बोले आइए, आपका नाम। बोले डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो भी घबरा गए, बोले एक देश चला रहा है, दूसरा सामने चला आ रहा। बोले इंटरनेशनल आइटम है ये। बोले आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओ, कब पैदा हुए। बोले जी कोशिश तो 1857 से शुरू हो गई, 1947 को आजादी हुई है। बोले तुम्हारा दिमाग खराब है। बोले वैज्ञानिकों का यही मत है, मगर अभी खोज जारी है। ऐसे ऐसे लोग और ऐसे ऐसे काम हो जाते, जहां से नहीं वहां से हंसी निकल के आ जाती है। इस सदी की सबसे अच्छी फिल्म थी शोले, अंतिम घटना। अंतिम ही है, बहुत सारे इधर उधर देख रहा है। शोले फिल्म सदी की सबसे अच्छी फिल्म। आप सब जानते हैं, मेरे बाजू में शर्मा जी रहते हैं, उनका 6 साल का बेटा है। उसको पहाड़े याद नहीं, मगर इनको स्टोरी पूरी याद। ऐसा हाथ बांधता, आधा घंटे में पूरी शोले सुना देता है। तेरा क्या होगा रे कालिया, सरदार नमक खाया अब गोली खा, हा हा हा, अंग्रेजों के जमाने का जेलर, धन्नो, बसंती, सारे कैरेक्टर हिट थे और सब अपनी अपनी जगह फिट थे। आधा घंटे में पूरा शोले सुना देता था। उसको मालूम हुआ कि अब टीवी पे फिल्म आने वाली 15 अगस्त को। उसने तैयारी कर लिया, रात को फिल्म देखूंगा। और मम्मी पापा ने भी तैयारी की है, बोले यार लेट नाइट फिल्म है, 11 बजे शुरू होगी और ये एंड होगी 3 बजे रात में, ये कहां जागेगा। उसको सुला दिए, मगर वो सोने वाला कहां था, वो तो रजाई से झांक रहा। ये समझे सो गया। फिल्म चल रही, चलते चलते रात के 1:30 बजे एक सीन आया। गब्बर सिंह ने धर्मेंद्र के दोनों हाथ बांध दिया और हेमा मालिनी से बोला, देख छमिया, जब तक तेरे पैर चलेंगे तेरे यार की सांस चलेगी। हेमा मालिनी गाना गाने लगती, जब तक है जहां जाने जहां मैं नाचूंगी। आंटी जी ने सोची अभी ये गाना 10 मिनट चलेगा, मैं चाय बना के लाती हूं। आंटी जी चाय बनाने गई, अंकल जी अकेले कमरे में। इतने में इनके अंदर गब्बर सिंह की आत्मा घुस गई। पहले तंबाकू घिसे, यहां भर के ऐसे बैठ गए गब्बर सिंह बन के, क्योंकि उनकी आत्मा घुस गई। और बच्चा जग रहा है, इनको भूल गए, ये समझे सो गया, वो झांक रहा। आंटी जी चाय लेके आई तो अंकल जी ने अपनी पत्नी को बड़े प्यार से गब्बर सिंह की स्टाइल में बोले, छमिया तनिक 2-4 ठुमके तो दिखाई दो। वो भूल गए, बच्चा जग रहा। जैसे ही अंकल ने आंटी को बोले, छमिया तनिक 2-4 ठुमके तो दिखाई दो, बच्चे ने रजाई फेंका, सामने कूदा, बोले नहीं बसंती, इस कुत्ते के सामने मत नाच। उसके अंदर धर्मेंद्र की घुस गई।
इसलिए बच्चों के साथ ऐसी खतरनाक फिल्में मत देखो, ना खुद जाओ और ना उनको जाने दो। बहुत प्यार से आपने बर्दाश्त किया। जाते जाते अंतिम 4 लाइन सुनाता हूँ, नहीं अंतिम ही है, हाँ बहुत प्यारी लाइन है। एक जमाना था डॉक्टर साहब, अपने पड़ोस में कोई बच्चा साइकिल लेके गिर जाए, टकरा जाए, ठोकर खा के गिर जाए, तो इंसानियत थी, इंसान दौड़ते थे मलहम लेके, आयोडेक्स लेके, हाथ जल जाए बरनाल लेके दौड़ते थे। ये नहीं देखते थे ये बच्चा हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, बस इंसान का बच्चा है। हमदर्दी थी, लोग मलहम लेके दौड़ते थे। अब मलहम नहीं लेके दौड़ते, अब क्या लेके दौड़ते हैं? मैं 4 लाइन सुनाता हूं। अपनी हर बात सबको बताया ना करो, अपनी हर बात सबको बताया ना करो, आंसुओं को आंखों में लाया ना करो। लोग मुट्ठी में नमक लेकर घूमते हैं, अपने जख्म सबको दिखाया ना करो, अपने जख्म सबको दिखाया ना करो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से कार्यक्रम का आनंद लिया। जाते जाते अंतिम 4 लाइन सुनाता हूं मैं, अंतिम। देखो अभी क्या है, बहुत सारी बातें हो गई, फिर नहीं तो मैं वाली बात शुरू करूंगा तो आप कहोगे रहने दो, हमें मालूम है पानी ज्यादा पीना है, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम पैदल चलना है। फिर वही कहोगे कि भाईजान ने फिर शुरू कर दिए अपना वजन घटाना। डॉक्टर साहब मेरा 85 था, 1 साल से मैंने वजन कम करना शुरू किया, पैदल चलना शुरू किया, हरी सब्जी खाना, आज मेरा 79 है, मैंने 6 किलो वजन कम किया। इसीलिए लोग मुझे देखकर हैरत करते हैं, कहते हैं यार भाईजान टीवी में तो बहुत मोटे दिखते हो, अभी ऐसे कैसे दिखने लगे? मैं उनको बताता हूं इसके लिए मेहनत करनी पड़ती, सिर्फ खाना ही नहीं पड़ता, पचाना भी पड़ता है। हाँ बहुत सारे काम है, बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब ने आपको बता दी। मैं जाते जाते एक अंतिम कविता, इतनी जोरदार कविता आपको सुना के जाता हूं और एक घटना बताता हूं। क्या बोल रहा है बच्चा? अच्छा दादा पे सुनाऊं? नहीं, दादा पे नहीं सुना था क्योंकि उधारी का कैमरा लेके बैठे। दादा ले लो, हो गया, चलो बहुत बड़ी। मैं क्या हुआ, पिछले दिनों डॉक्टर साहब मुझे एक कलकत्ता का एक कार्यक्रम मिला, पुलिस कल्याण केंद्र का कार्यक्रम था। पुलिस के सहायतार्थ टिकट बेची गई थी और बोर्ड भी लगा था पुलिस कल्याण केंद्र का। तो मैंने कहा चलो पुलिस के सहायतार्थ है। अब आपको मालूम पुलिस का आइटम क्या होता है, पुलिस वाले शहर में टिकट बेचने निकलते, एक तरफ लट रखते और एक तरफ 1000 का टिकट। बोले क्या चाहिए? सामने वाला कहता है टिकट ही दे दो, एक नहीं उसको 5 टिका के आ जाते। और जब थिएटर में शो शुरू होता है तो वो टिकट वालों को घुस नहीं देते, खुद वो बैठ जाते, पूरे सिपाही अंदर, टिकट वाले बाहर, वो चले गए। मेरे को एसपी साहब ने स्वागत किया और हार पहनाने के बाद बोले ये सब सिपाही हैं देश के, आप इनका मन बहलाओ। मैंने कहा एसपी साहब एक बात बताओ, शहर की सारी पुलिस इसी हॉल में बुला लिए हैं, शहर में कहीं चोरी हो गई तो? एसपी साहब बोले कैसे होगी, सब तो यही है। और मैंने कहा पुलिस भी यही काम करती है क्या? बोले नहीं, वो सब बदमाशों को समझा के आ गई, इनके पास लिस्ट रहती है, उनको बता दिए आज गड़बड़ मत करना, इसलिए तुम तो पढ़ो। मैंने कहा एसपी साहब एक सवाल और है कि पहले चोर को पकड़ने के लिए कुत्ते छोड़े जाते थे, कुत्ता जाता था सूंघ सूंघ के चोर को पकड़ के थाने में लाता था, इसका प्रयोग आजकल बंद कर दिए। बोले हाँ यार कुत्ते बहुत तकलीफ देने लगे थे, सूंघते सूंघते थाने में घुसने लगे, बोले वो काम भी बंद कर दे। मैंने कहा अच्छा किए, चलो मैंने कहा कविता सुनाता हूं। लेकिन मेरा ये कहना है ये देश के सिपाही देश के काम आते हैं, मैं पूरे विभाग को तो नहीं कहता, लेकिन सरहद पे जब ये जवान जागते हैं तब ये पूरा देश सोता है, इनका हम सम्मान करते हैं। और जब कभी शहादत की बारी आती है तो सबसे पहली गोली इन्हीं पे चलती है, चाहे बॉम्बे ब्लास्ट हो, कश्मीर का ब्लास्ट हो। हमने सरहद की जंग देखी तो देश के सिपाहियों को सलाम करते जो देश के लिए समर्पित हैं, देश की सेवा करते। लेकिन मेरा तर्क है तालाब की एक मछली गंदी हो तो कभी कभी तालाब का माहौल भी गंदा कर देती है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मेरे पड़ोस में एक टीचर का रिटायरमेंट हुआ,
उस बुजुर्ग आदमी ने बैंक से 1 लाख रुपया मिला, पुरानी सी साइकिल कैरियर में रख लिया बैग, वो रास्ते में चलते चलते टपक गया बैग। अब वो एक पुलिस वाले को मिल गया तो पैसा उसके घर तक आ गया। आपको मुझे किसी को मिलते गारंटी नहीं पहुंचता या नहीं पहुंचता, लेकिन पुलिस ईमानदार है और ईमानदारी की कविता मैं आपको सुनाता हूं। पुलिस विभाग याद रखेंगे आप, और 1 लाख रुपया। हर 3 लाइन के बाद आपको हंसी आएगी, मेरी कोई जवाबदारी नहीं। हाँ, गौर से सुनना, कविता अब शुरू होती है। रात गश्त के सिपाही को बीच चौराहे पर 1 लाख रुपए का बंडल मिला, चेहरा मुस्कान से खिला, दौड़ा दौड़ा थाने आया, जोर से चिल्लाया, कहां है थानेदार, मुझे बीच चौराहे पे मिले 80,000। पहली ईमानदारी, 20 तो उसने अपने निकाल लिया, बाद में मिलते हैं कि नहीं मिलते। रात गश्त के सिपाही को बीच चौराहे पर 1 लाख रुपए का बंडल मिला, चेहरा मुस्कान से खिला, दौड़ा दौड़ा थाने आया, जोर से चिल्लाया, कहां है थानेदार, मुझे बीच चौराहे पर मिले हैं 80,000। थानेदार मुस्कुराया, नोटों की तरफ हाथ बढ़ाया, सिपाही हम तेरी तरक्की कराएंगे और ये नोट ऊपर तक पहुंचाएंगे। एसपी साहब ने फोन उठाया, थानेदार ने फोन उठाया, एसपी साहब को बताया, साहब रात गश्त के सिपाही ने ईमानदारी का परिचय दिया है और हमारे पास 60,000 जमा किया। ये दूसरी ईमानदारी। थानेदार ने फोन उठाया, एसपी साहब को बताया, साहब रात गश्त के सिपाही ने ईमानदारी का परिचय दिया है और हमारे पास 60,000 जमा किया है। एसपी साहब बोले, सिपाही को प्रमोशन की खुशखबरी सुना दो और नोट हमारे घर पहुंचा दो। अब एसपी साहब ने फोन उठाया, कमिश्नर साहब को बताया, साहब रात गश्त का सिपाही जरूरत से ज्यादा है ईमानदार, हमारे पास जमा किया है पूरे 40,000। पैसे अपने कब्जे में लीजिए, बेचारे सिपाही के लिए कुछ कीजिए। कमिश्नर ने एक जबरदस्त पार्टी दिया, सिपाही को पुरस्कार के लिए ऑफर किया। भरी महफिल में सिपाही की पीठ थपथपाई और बीच चौराहे पर जो 20,000 की रकम मिली थी वो सिपाही को थमाई। कविता 1 लाख से शुरू किया था, 20,000 पे आ गई और जहां से मैंने कविता शुरू की अब उसी चौरास्ते पे कविता को समाप्त करता हूं। ये कविता का दर्द है। आप सबको बधाई, एक राष्ट्रीय भाषा की हिंदी कविता आपने बर्दाश्त किया, मजा लिया, दर्द आप तक पहुंच जाए, कविता का निचोड़ आप तक पहुंच जाए तो अब आशीर्वाद देना। कमिश्नर ने एक जबरदस्त पार्टी दिया, सिपाही को पुरस्कार के लिए ऑफर किया, भरी महफिल में सिपाही की पीठ थपथपाई, बीच चौराहे पर मिली 20,000 की रकम सिपाही को थमाई। सिपाही दौड़ा दौड़ा घर आया, खुशी खुशी मां को बताया। सिपाही दौड़ा दौड़ा घर आया, खुशी खुशी मां को बताया। मां बोली, रहने दे बेटा रहने दे, तूने बस 20,000 कमा के लाया है और ये देख तेरे बूढ़े बाप को कल बीच चौराहे पर 1 लाख घुमा के आया है। कल बीच चौराहे पर 1 लाख घुमा के आया। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े प्यार से आपने बर्दाश्त की। आप कहां उठ रहे? मैं अंतिम सुना रहा हूं, आपको नहीं मालूम मेरा अंतिम 3 घंटे का भी हो जाता। सीरियस मत लेना। अच्छा, ये भी जोड़े से उठ रहे थे। ये संस्कार बातें नहीं है। औरंगाबाद में भी जोड़े बनते हैं, आदमी आदमी का जोड़ा। मैं यही अपराध हर बार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। ऐसे गाने मत गाओ, अच्छे गाने गाओ। बड़े प्यार से आपने सुना, छोटे छोटे बच्चे आए, बच्चों ने कविता का मजा लिया, कविता का आपने मजा लिए। सच्चा है अपना प्यार तो फिर क्या इस जहां का डर। डॉक्टर साहब बहुत सारी बातें। अच्छा, पॉलिटिक्स पे तो सर इसलिए नहीं पढ़ते अपन, आपको मालूम है यहाँ चुनाव भी होने वाले हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त पॉलिटिक्स वाले भी बैठे हुए हैं, इनको मैं इसलिए नहीं घेरना चाहता। मेरे एक दोस्त ने सुबह सुबह मुझसे बताया कि एहसान भाई, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को एक कमल का फूल दिया
मैंने कहा रिजल्ट क्या हुआ? बोले बदले में उसने चांटा दी। मैंने कहा ठीक की, तूने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया, उसने अपनी पार्टी का दे दी। हाँ वो तो अच्छा है बेटा, वो बहुजन समाज की नहीं थी, नहीं तो हाथीज को चलता। ये ऐसे मैं पॉलिटिक्स में नहीं इसलिए बात नहीं करता, मैं तो डॉक्टर्स पे ज्यादा बात करता हूँ। बिहार के यहाँ कोई डिग्री जो खरीदते ना सर, मैंने जिंदगी में पहला डॉक्टर देखा, सारे डॉक्टर टेबल पे लेटाते, ऑपरेशन चीरा फाड़ी करते, वो पहला आदमी टेबल के नीचे से छेद करके नीचे से ऑपरेशन कर रहा। मैंने कंपाउंडर से पूछा यार ये किस टाइप का है? बोले भाई साहब पहले ट्रक ड्राइवर थे, अभी 2 साल में डिग्री लेके आया, तो आदत हुई घुसी नीचे से घुसते ना गियर बॉक्स चेंज करने, ऐसे आदमी का थोड़ा ठीक करते। बोले नीचे से कैसे कैसे डॉक्टर मिलते। एक डॉक्टर तो बिहार का मिला सर, मैंने देखा वो बच्चे का ऑपरेशन किया और बाद में 1 हफ्ते बाद उसका फोन आया, डॉक्टर साहब यहाँ कुछ गड़ रहा है। बोले ले आओ। एक्सरे किया, कैंची उसके अंदर रह गई। बोले यार कैंची रह गई, फिर चीरना पड़ेगा। कैंची लिए 15 दिन बाद उसने फिर तकलीफ बताया, फिर एक्सरे लिए, बोले मेरे ग्लोव्स नहीं दिख रहे थे यार, वो अंदर ही रह गए। चौथी बार में तो वो एक चेन खरीद के लाया। बोले डॉक्टर साहब यहाँ चेन फिट कर दो, जो समझ में आए रखना और जो समझ में आए निकाल दो। ये बार बार चीर फाड़ अच्छी नहीं लगती, मगर यहाँ सारे डॉक्टर्स जो आए बड़े समझदार हैं और बहुत बढ़िया किडनी डे आप लोगों ने मनाया। पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ इससे अच्छा फंक्शन कहीं नहीं हुआ। बहुत प्यार से आपने बर्दाश्त किया।